कहानी दिशरू की असमिया लोक कथा। राजा हरिचरण और उसकी रानी हर तरह की सुख सुविधा और वैभव होने के बावजूद हमेशा दुख में डूबे रहते थे। वजह थी उनका निस्संतान होना। यह जानकर कुछ ज्योतिषी राजा के पास आए तो रानी ने अनुरोध किया, हे राजन, इन ज्योतिषियों को अपना हाथ दिखाइए, शायद ये बता सकें कि हमारी संतान कब होगी। पुत्र हो या पुत्री, हमारे लिए तो दोनों ही खुशियां लाएंगे। रानी की बात मानकर राजा ने एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया तो उसने जो कहा उसे सुन राजा और व्यथित हो गया। रानी ने जब जानना चाहा कि उसके हाथ में क्या लिखा है तो वह बोला, मेरी प्रिय रानी सुनो, लेकिन तुम भी दुखी हो जाओगी। हमारे यहाँ आने वाले समय में तो कोई संतान नहीं होने वाली, पर अगर कभी पुत्र हुआ तो अन्य राज्य हमारे अधीन हो जाएंगे, पर अगर पुत्री हुई तो हमारा राज्य दूसरों के अधीन हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ वर्ष बाद रानी गर्भवती हुई तो दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन राजा ज्योतिषी की बताई बातें भूला न था। उसी समय राजा को कुछ हाथियों को पकड़ने के लिए दिरारा नामक स्थान पर जाना पड़ा और जाते समय वो रानी को कुछ हिदायतें देकर गया। मेरी प्रिय रानी, अगर तुम्हें पुत्र हुआ तो उसे तुम बहुत ही सावधानी से एक बैंगनी कागज में लपेट देना, पर अगर पुत्री हुई तो तुरंत उसे आंवल लाल और अन्य चीजों सहित जमीन में दबा देना। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। रानी ने कुछ दिनों बाद एक पुत्री को जन्म दिया जो अद्वितीय सुंदरी थी। उसे देखकर रानी की राजा का आदेश मानने की इच्छा नहीं हुई। उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए वो राजा से छिपाकर अपनी पुत्री का पालन पोषण करेगी। राजा जब लौटा तब तक 15 वर्ष बीत चुके थे। इस समय तक वो लड़की जिसका नाम दिशरू था एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। अगर रानी ने उसे सबसे छिपाकर न रखा होता तो अब तक दूर दूर तक उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगते। जब राजा वापस आया तो रानी ने कुछ इस तरह से उसका स्वागत किया, जब आप दूर दिरारा में थे और कोई भी मेरे पास न था, मैंने एक सुनहरी फूल को जन्म दिया, ऐसा फूल जो सबसे सुंदर है। हे राजन, मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम। राजा को लगा कि उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था। ये सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। रानी ने सारे यत्न किए कि राजा और दिशरू एक दूसरे को कभी देखे नहीं, पर नियति में तो और कुछ लिखा था। राजा ने दिशरू को देख लिया और उसकी मानो सांसें ही रुक गईं। ऐसा सौंदर्य, इससे पहले इतनी रूपवती और गोरी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। राजा की उत्सुकता लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वह बोला, हे अनुपम सुंदरी, मुझे बताओ कि तुम किसकी पुत्री हो। अगर मैं तुम्हारे गोरे हाथ थामना चाहूँ तो क्या तुम मेरे पास आओगी? तभी दौड़ती हुई रानी वहाँ आई और उसने राजा के आगे एक पहेली रखी। राजन, मुझे बताओ कि अगर अपने ही हाथों से आप बैगन का पौधा लगाते हो तो क्या फूल के साथ आप पौधे को भी खाना चाहोगे? राजा को समझ नहीं आया कि इस पहेली से उसका क्या संबंध है, पर चूंकि उसके सामने एक सुंदरी खड़ी थी और राजा का दिल उस पर आ गया था तो उसे लगा कि उस सुंदरी को वो अपने मन की बात पहेली ही में बता देता है। वह बोला, हो रानी, जो तुम कह रही हो वो एकदम सही है, लेकिन जब अपने ही हाथों से जब आप किसी तुरई को बोते हो तो आप फल के साथ साथ उसकी पत्तियां भी खाते हो। रानी ने यह सुन पूछा, हे राजन, मुझे बताओ, अगर अपने हाथों से आपने मिर्ची बोई है तो क्या फूल के साथ आप पेड़ भी लेना चाहोगे? एक विजयी भाव से राजा बोला, जो तुमने कहा यह भी सच है, हे रानी, पर जब अपने ही हाथों से आप कद्दू बोते हो आप फल के साथ साथ उसकी लताएं भी खाते हो। वह आगे बोला, पर मेरी रानी, मैं तो बस इस सुंदरी के रूप की प्रशंसा कर रहा हूँ। ये इतनी सुंदर है कि ये मेरी रानी बनने लायक है। हे सुंदरी, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? लड़की की ओर देखते हुए राजा ने पूछा, नहीं नहीं राजन, पर यह तो आपके मांस और रक्त का ही हिस्सा है। गहन पीड़ा से रानी रोने लगी। तब जाकर राजा को पहेली का आशय समझ आया, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। जिस सुंदरता का वो एकदम दीवाना हो गया था वो तो उसकी अपनी ही बेटी थी। सदमे में डूबा राजा बोला, मेरा अपना ही मांस व रक्त, ओह ये कैसी दुविधा है। तब तो ये और मैं कभी एक नहीं हो सकते, फिर कैसे मेरी व्यथा शांत होगी? इसे मैं जब जब देखूंगा मेरा दर्द उभर आएगा। इस सुंदरी दिशरू को जाना होगा ताकि न तो मेरी आंखें इसे देख सकें और न ही मेरे मन में इसके लिए भावनाएं जागृत हों। लेकिन दिशरू आखिर कहाँ जाए? शर्म व अपमान से उसने कामना की कि वो धूल में मिल जाए, और उसने ईश्वर से कामना की कि उसे वो मौत दे दे। वो किस पर बैठकर जाएगी? अगर उड़ना जानती तो उड़ती हुई राख के साथ उड़ जाती और वहां जाकर गिरती, जहां धरती का अंत होता है, या अंतहीन प्रवाह की तरह लगातार बहती और वहां जाकर रुकती जहां पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है। दिशरू की आंखों से आंसू अविरल बह रहे थे। उसकी देह कांप रही थी, मानो समस्त विश्व उसके दुख में थरथरा रहा हो। वो रोती जा रही थी और उसके आंसू मोती की भांति धरती पर गिरते जा रहे थे। हर आंसू जैसे एक व्यथा का नया अध्याय लिख रहा था। उसकी दृष्टि अपने पिता पर पड़ी। वो राजा जिसने कभी उसके जन्म को स्वीकार न किया था, जिसने उसके अस्तित्व को मिटाने का आदेश दिया था, वही अब पश्चाताप से उसकी ओर देख रहा था। हे सुंदरता, दिशरू ने थरथराते स्वर में कहा, जिसने मेरे जीवन को शापित किया मैं उसका त्याग करती हूँ। उसके शब्दों में वेदना की लहरें थीं, जैसे कोई शांत समुद्र अचानक प्रलय बनकर उमड़ पड़ा हो। राजा हरिचरण की आंखों में पश्चाताप की ज्वाला धधक उठी। उसकी रानी भी रो रही थी,
पर अब कोई प्रार्थना दिशरू के निर्णय को बदल नहीं सकती थी। हे पिता, दिशरू का स्वर और भी दृढ़ हो गया। जिसने मेरे अपमान का कारण बनकर मेरे जीवन को अंधकार में डुबो दिया, उसे मैं शाप देती हूँ। जिस राज्य को आपने अपने वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि माना, वो अब आपके लिए एक असहनीय बोझ बन जाएगा। मैं शपथ लेती हूँ कि मेरे जाने के बाद आपका सिंहासन छिन जाएगा, आपकी वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी और सुंदरता और आपका वंश सदा के लिए अजनबी हो जाएंगे। दिशरू का ये शाप जैसे बिजली बनकर गिरा। राजा के होंठ कांपे, उसकी आंखों में भय उतर आया। जो पुत्री अभी तक उसकी आंखों का तारा होनी चाहिए थी, वही अब उसके विनाश का शाप दे रही थी। दिशरू ने अपना अंतिम प्रण लिया और वहां से चल पड़ी। राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। दिशरू के जाते ही ऐसा लगा जैसे सारा वातावरण ही मौन हो गया हो। महल के दास दासियां, सैनिक, मंत्री, यहाँ तक कि साधारण प्रजा भी दिशरू की सुंदरता और करुणा पर रो पड़ी। मत जाओ मेरी पुत्री। राजा पछतावे से भरा उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दिशरू की गति अडिग थी। दिशरू, मेरी बच्ची। रानी के विलाप से महल की दीवारें भी कांप उठी। न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी दिशरू की विदाई पर विलाप करने लगे। राजमहल के हाथी चिंगाड़ उठे, घोड़े बेकाबू हो गए। महल की बगिया में खिले फूल झड़ने लगे, जैसे प्रकृति स्वयं दिशरू के दुख में डूब गई हो। दिशरू के कदम अब राजमहल की सीमा से बाहर जा चुके थे। वह अकेली थी, लेकिन उसकी आत्मा में अपार वेदना भरी थी। उसने एक अंतिम बार अपने महल की ओर देखा, जहाँ से अब केवल विलाप की ध्वनियां आ रही थीं। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोक लिया। उसने अपना चेहरा आकाश की ओर उठाया और अंतिम शब्द कहे, मेरी आत्मा अब मुक्त है। जो सुंदरता एक वरदान थी, वो मेरे लिए शाप बन गई। अब मैं उस संसार में जाऊंगी जहाँ कोई मेरा नाम भी नहीं लेगा। दिशरू कहाँ गई? कोई नहीं जानता था कि दिशरू कहाँ गई। कुछ कहते हैं कि वह घने जंगलों में जाकर अदृश्य हो गई, कुछ मानते हैं कि वह किसी पर्वत की ऊंचाई पर जाकर समाधिस्थ हो गई। कुछ तो ये भी कहते हैं कि दिशरू जल की धाराओं में मिल गई और एक पवित्र नदी बनकर बहने लगी, जो आज भी अपनी मधुर ध्वनि में एक करुण गीत गाती है। राजा हरिचरण और रानी दिशरू की अनुपस्थिति में टूट गए। राजा का गौरव, उसकी शक्ति, उसकी सारी उपलब्धियां दिशरू के अभिशाप के आगे तुच्छ हो गईं। दिशरू का शाप सत्य हुआ। कुछ ही वर्षों बाद राजा हरिचरण का राज्य पराजित हो गया। दिशरू के शाप के अनुरूप उनका वंश समाप्त हो गया। राजा की मृत्यु अपार दुख और पश्चाताप में हुई और उसकी अंतिम सांस में केवल एक ही शब्द था, दिशरू। रानी का हृदय भी दिशरू के वियोग में सूख गया था। उसने अपना शेष जीवन मंदिरों में व्यतीत किया और अंततः एक दिन उसी मंदिर में अपने प्राण त्याग दिए, जहां वो अपनी बेटी के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करती थी। राजमहल खंडहर में बदल गया और दिशरू की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक लोक गाथा बन गई। लोग आज भी कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो दिशरू का स्वर बहती हवा में गूंजता है। जो सुंदरता श्राप बन जाए, वह स्वर्ग भी छोड़कर चली जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई है, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आगे आने वाली और अच्छी रोचक कहानियाँ आपसे छूट ना पाए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और रोचक कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।